ये योगी आदित्यनाथ को खौफा उसको और ये डराने का काम है। बीजेपी मुसलमानों को डराती है और धमकाती है कि ओवैसी आएगा वोट काटेगा। अखिलेश कहता है, मायावती कहती है वोट काटेगा। ये वोट काटने को नहीं आ रहे हैं, ये हक दिलाने के लिए आ रहे हैं। मसूरी में मैं मौजूद हूँ। मैं एक बार कैमरामैन दानिश से कहना चाहूंगा कि वो एक बार मंच का नजारा दिखाएं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आने वाले हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले भी धीरे धीरे इस रैली की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जो भीड़ है वो लाखों की संख्या में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस दमखम से लगातार 2022 के चुनावी मैदान में उतरे हैं वो कई सारी राजनीतिक पार्टियों को अखर गया है। रैली में मौजूद लोगों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 का जो चुनाव है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिस्सेदारी को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हिस्सेदारी के लिए चाह रहे हैं सभी लोग में हिस्सा जो अपना है वो मिलना चाहिए हर आदमी को। क्योंकि यूपी के चुनाव में ये लगातार देखने को मिला है कि मुसलमानों को वोट तो हर कोई लेना चाहता है पर हिस्सेदारी कोई नहीं देना चाहता। हाँ, कोई भी देना नहीं चाहता, कोई सी पार्टी भी नहीं है इस तरीके की। तो कैसे आप लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाने वाले हैं इस बार? हाँ, अपनी आवाज उठा रहे हैं। कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? बनने बहुत सी 2022 का जो चुनाव है उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम हिस्सेदारी की क़यादत पर जोर दे रहे हैं, पर राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं उन्हें ये बात अखर गई है। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हम कोई अलग पार्टी तो अपनी बनानी नहीं चाहते। सियासत देश राजनीति के लोकतंत्र है, इसमें सभी का है। हक बात के लिए जो भी पार्टी हमारे से गठबंधन करना चाहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। पर गठबंधन के लिए लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं जोर दे रहे हैं, पर अखिलेश यादव ने इस तरीके से दिखा दिया है कि जैसे देश की राजनीति में मुसलमान अछूता हो। ऐसा है, आबादी के लिहाज से होना चाहिए। आबादी के लिहाज से ये होना चाहिए कि इनकी अक्सरियत कितनी है और इनकी अक्सरियत कितनी है। ताकत के लिहाज से कुछ नहीं होना चाहिए। ताकत के लिहाज से कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं अबू आसिम आजमी, उन्होंने खुल करके ये कहा, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने मंच से कह रहे हैं कि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, पर अबू आसिम आजमी कह रहे हैं जिन्हें मुस्लिम हिस्सेदारी चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। हम आज़ादी के टाइम में हमने इस देश में पूरा हिस्सा लिया है। आज़ाद करवाने के लिए सन 47 अंग्रेजों को भगाने में हमारा हिस्सा है, और जो यहाँ लोग रहे हैं वे भी उनके साथ रहे हैं। तो हम पाकिस्तान क्यों चले जाएं? हमारा तो ये देश जन्मी है और जन्म से ही है। तो हमें तो यही चाहिए ना, जो भी कुछ चाहिए बराबर का अधिकार यही है। हमारा जो भी कुछ है, जैसा उनका अधिकार ऐसे ही हमारा अधिकार है। हम तो इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। जैसे उनका अधिकार है वैसे ही तमाम चीजें जो हैं चलती रहेंगी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक लंबी सियासत को देखा है और जो मुस्लिमों के साथ में अभी नफरत की राजनीति लगातार उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, कैसे देखते हैं? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार मंचों से इसकी आवाज उठा रहे हैं। देखो, ये तो हर दौर में चलता ही है, वही एक दूसरे को करता है आदमी। और जो ओवैसी का मामला है तो ठीक है, अपनी कोशिश हर आदमी करना चाहिए, लोकतंत्र है तो उसमें हर आदमी अपनी कोशिश करे। क्योंकि हर आदमी अपनी कोशिश करता रहता है। क्योंकि मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है योगी सरकार ये दावा करती रही है कि विकास जो है गंगा बहा दी गई है। कितना आपके मसूरी में विकास हो पाया? कितना विकास हो पाया आपके मसूरी में? हम तो विकास का जहाँ तक मामला है तो अब विकास तो ज्यादातर जबान पे है, दूरी नीति है, जबान पे ज्यादा विकास है नहीं। कितना विकास आपके मसूरी में हो पाया? विकास की बात तो पूरे देश की है, पूरे देश की है। इस विकास की बात तो पूरे देश की है, मसूरी की अलग नहीं या मुसलमानों की नहीं, सभी की है। शिक्षा की है, धर्म की भी है। लोग जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि धर्म की राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति तो सबका अधिकार है, सब समान है, छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए।
न्याय मिलना चाहिए, लोगों की लगातार ये मांग है और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उसमें योगी सरकार इस बार दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार, तो अखिलेश यादव भी यही दावा कर रहे हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति ने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। कैसे देखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी? भैया अखिलेश के पास तो कुछ है नहीं, जब हम यहाँ आगे फिर अखिलेश के दौरे क्या है? अखिलेश तो फिस्सी है। अखिलेश यादव जो है वो फिस्सी है क्योंकि लगातार जो है मुस्लिम हिस्सेदारी की दावेदारी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की जा रही है, पर मुस्लिमों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। भैया मुस्लिम अब भटक रहा, मुस्लिम सब जाग गया, सब ओवैसी के साथ रहेगा आने वाले टाइम में। सब जो है ओवैसी के साथ जाएंगे क्योंकि और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं, कई जगह पर पाबंदियां नहीं दी जाती, ये खौफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार के दिल में? ये योगी आदित्यनाथ को खौफ है, उसको और ये डराने का काम है। बीजेपी मुसलमानों को डराती है और धमकाती है कि ओवैसी आएगा वोट काटेगा, अखिलेश कहता है, मायावती कहती है वोट काटेगा। ये वोट काटने को नहीं आ रहे हैं, ये हक दिलाने के लिए आ रहे हैं और मसूरी के अंदर ये हक दिलाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, नौजवान भी मेरे साथ मौजूद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने वाले कैसे देखते हैं उन्हें? एक तरफा जीतेंगे इंशाअल्लाह, हुक्म तो ऊपर वाले का है। बीजेपी को हमारा मकसद है हराना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हराएंगे। ये एक की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है इंशाअल्लाह। हिंदू को घमंड है ना हमारे गाँव में, बीजेपी वालों का घमंड है, उन लोगों का भी घमंड तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बीजेपी का जो है घमंड तोड़ने की बात लगातार कर रहे हैं। मैं और भी बड़े बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि मसूरी में मैं मौजूद हूँ, कितना विकास आपके मसूरी में हो पाया है? क्योंकि योगी सरकार कहती है कि विकास की गंगा बहादी है। विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पे सब ढकोसला है, कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी जो है वो यहाँ आने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तमाम आरोप जो है राजनीतिक पार्टियां लगा रही है कि मुसलमानों की बात करते हैं, वोट काटने के लिए आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये सब फजूल बात है, बेकार की बात है। वैसे तो सबकी बात करते हैं, सभी की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं, दलित हो, वंचित हो, दबा कुछ लोग, मुस्लिम, सभी की बात करते हैं। ये सब बेकार की बात, सभी की बात जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सियासत जो है वो तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां तमाम आरोप लगा रही है कि बीजेपी की बी टीम में इतना खौफ क्यों है आखिरकार? बेकार की बात है। ये सब बहतान है, ये सब बहतान है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब जो है बेकार की बातें। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि और भी लोग जो है मेरे साथ मौजूद हैं और ये आगे आए, साथ में लोगों से बात करेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन राजनीति को कैसे देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। बिल्कुल मचेगी भाई खलबली की बात सुन लो हमारी। आज हमें मंच से बोलने का मौका मिल रहा है। थोड़े पीछे बढ़ो। हमें आज बोलने का मौका मिल रहा है। आज हम कहते हैं बसपा से आए हैं टूट के, हम बसपा छोड़ के आए हैं। हमें आज तक इस देश में मुसलमान के नाम से बदनाम किया गया। बसपा छोड़कर मेरी सुनिए, पहले मेरी सुनिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस देश के अंदर कितने बड़े काम हुए हैं आज तक। हमने मुसलमानों ने सबके परेशान किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखवाने का काम जिन मनुवादी लोगों ने, जिन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए, बल्कि पार्लियामेंट के लिए ये कह दिया गया था कि पार्लियामेंट नापाक हो गई, पार्लियामेंट ब्याह हो जाएगी अगर बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा। मौलाना इस्माइल खान बंगाल वाले मुस्लिम लीग से टिकट देके, मुसलमानों की वोट देके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उठाने का काम किया और पार्लियामेंट के अंदर भेजा, संविधान लिखा गया जिस संविधान के मुताबिक आज हम बोल रहे हैं। हमें आज मुल्ला मुलायम बना, समाजवादी पार्टी का मुल्ला मुलायम बना, 18 बातों के वादे किए, कौन सी बातों पे खरा निकला। सरकार हमारी मनमोहन सिंह की सरकार चलती है। मनमोहन सिंह कहते हैं हम 4.5% सरकार का आरक्षण देगी मुसलमानों को। उन्होंने कहा यूपी चुनाव आ जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम 9% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, नहीं दिया गया।
फिर आज अखिलेश जी उठते हैं 18% आना सब मुसलमानों को देंगे, सरकार बन गई, क्या दिया? क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री से हमारा भला हो जाएगा? हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको क्या दिया? मुलायम सिंह जी ने यादव भर्ती कर दिए और लास्ट में फिर और चोट और कर दी, आजम खान को और बंद करा दिया। तो ये क्या हमारे लिए कम रहा? हमने सबके लिए एहसान किया, बहन कुमारी मायावती उसके लिए हमने एहसान किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर हमने एहसान किया, मुलायम सिंह के ऊपर हमने एहसान किया। सबसे पहले हरोड़ा सीट जिताने का काम बहन जी को हमने दिया, मुसलमानों ने दिया। रिपब्लिकन पार्टी बीपी मौर्य अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिताने का काम हमने किया, हमने बहुत एहसान किए। लेकिन हम पे क्या लगता है बाद में लास्ट में क्या लगता है हम पे? गद्दारी का चोला। क्या हमने पहन लिया गद्दारी का चोला? कांग्रेस हारती है तो गद्दार कहती मुसलमान गद्दार है, बसपा हारती है तो मुसलमान गद्दार है, सपा हारती है तो मुसलमान गद्दार है। क्या गद्दारी का चोला हमने पहन लिया? हमारा रहबर आ गया असदुद्दीन ओवैसी। अब हम बिल्कुल भी कतई किसी का गुलामियत नहीं करेंगे, अब हिस्सेदारी लेंगे, हिस्सा लेंगे। ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। क्यों तमाम राजनीतिक पार्टियों से मुसलमान खफा हैं, इसके बारे में भी बताया। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासत है उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है, उससे खलबली मच गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बी टीम घोषित करने पर लगी हुई हैं और ये भी आरोप लगा रही है कि मुसलमानों की बात करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बोलते। तो कैसे देखते हैं और कैसे कामयाब उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन? बीजेपी तो वो है जो कहते हैं, मुसलमान वो है जो गद्दार है, जैसे सपा का बसपा का ये सब गद्दार है, ये दलाल है। ओवैसी कौम के लिए काम कर रहा, कौम के लिए बोलेगा। 4.5 साल हो गए आजम खान जेल के अंदर, और ओवैसी कहाँ बोला? आजम खान कहाँ बोला? अखिलेश कहाँ बोली? मायावती कोई नहीं बोलने तैयार है। हमारा ओवैसी के साथ रहेंगे, कर जाएंगे, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। ओवैसी हमारे साथ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दीवानगी जो है वो लोगों के सर पर चढ़ करके भी बोल रही है और भी तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मसूरी में आने वाले हैं। तमाम जो गठबंधन है, गठबंधन को लेकर के भी सियासत तेज हो चुकी है।